happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मालूम है आज है 18 नवंबर। तो आप सबको मालूम है 18 नवंबर को क्या है? आज है यीशु का बर्थडे। तो उसी के लिए थोड़ा सा सामान लेने जाना था। तो पैदल ही हम लोग तीनों जा रहे हैं क्योंकि भाई चले गए हैं अपने-अपने काम से और थोड़ी दूर पर ही जाना था। तो हम, रिया, कनक जा रहे थे। बाकी का सामान तो कल ले आए थे और भाई भी जो बचा है वो लेने गया है। लेकिन हमको अपना थोड़ा-सा काम था इसलिए जा रहे थे। तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा काम। यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता। रिया, हम सब लोग खा रहे हैं मावे वाली गुजिया और रिया को खाना था गुलाब जामुन। तो रिया गुलाब जामुन खा रही है और हम दोनों लोग खा रहे हैं छेने वाले। हम लोगों ने खाया था, हम कनक ने। ईसु को नहीं लाए हैं क्योंकि आप लोग भी खा लीजिए ईसु के बर्थडे के रसगुल्ला। हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, इसके बाद हमें जाकर काम करना। तो हमारी जमकर हुई है पार्टी 3 लोगों की। खूब खाए पिए हैं, मीठा नमकीन, और अब चल रहे हैं घर। ये है गांव का देसी बाथरूम, अभी भी गांव में पाए जाते हैं। ये गांव बाथरूम है, सब लोग अपनी व्यवस्थाओं से रहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहे थे, हर घर के बाहर घरौंदा बना हुआ है। कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, कोई 2 मंजिल, कोई 4 मंजिल का बनाता है, जैसे जिसको बनाना आता है। लेकिन बनाता जरूर है जो हमने बनाया था। खाने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो छोले उबल रहे हैं, बिना भिगोए छोले हैं, इसलिए 7 से 8 सीटी लगाना है। इधर मटर रख दिया है उबलने के लिए। ये मटर के दाने निकाल लिए गए हैं। ये फली वाली मटर थी, तो ये फ्रेश मटर थी, फली वाली, बाजार से आई थी, तो उसको उबालना पड़ेगा। और इसके बाद फिर देखते हैं, पुलाव वाले चावल भिगो देंगे पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, जल्दी से जल्दी खाना बन जाए। तो यहाँ पर गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल दिया है प्याज। थोड़ा बहुत काम छोटा-छोटा गैस पर कर लेंगे, बाकी बाहर चूल्हे में करेंगे। तो एक तरफ छोले चढ़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सब एक में डाल देंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, थोड़ा पकाएंगे नरम होने तक और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर डेकोरेशन का काम चल रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं। रसोई की जिम्मेदारी हमने ले ली है। हमने कहा हम खाना तैयार कर देंगे और ये मेरे बस का नहीं है डेकोरेशन करना, ये मुझे ज़्यादा आता-वाता है नहीं। तो इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है पूरी। तो ईसु भी लगे हुए हैं, बड़ी ही दौड़-भाग कर रहे हैं। कनक, ईसु, रितु और भाई सब लोग लगे हुए हैं पूरी तैयारी में। इतना तो हम वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, ये सारा सामान यही लोग लाए हैं। तो वहाँ तो देखते हैं आप लोग, बस सिंपल से 2 चद्दर हम टाँग देते हैं दीवार में और ये गुब्बारे छोटे वाले आ जाते हैं, तो बस हो जाता है। लेकिन ये लोग माने नहीं। तो अभी देखना कैसे क्या इन्होंने किया है। इधर हमारी खाने की बराबर तैयारी हो रही है। तो क्योंकि अब खाना कुछ तो काम बढ़ ही जाता है, कितना भी छोटा-मोटा आप करो, तो हमने कहा परेशान हो जाएँगी भाभी भी हमारी अकेले। तो हम लगे हुए हैं काम करने में और वो भी हमारे साथ लगी हुई है, ऐसा नहीं कि लगी हुई नहीं है। और एक और बात हो गई है, आज हमारी गाय भी परेशान है क्योंकि उसका समय आ गया है डिलीवरी का, तो आज ही उसकी डिलीवरी भी होनी है। तो मम्मी वहाँ पर लगी हुई है। तो ये इशू कभी रूठ जाता था, कभी उसको मना लेते थे। ये यही नखरे कर रहा था क्योंकि यहाँ मामा-मौसी के बीच में आकर ये 100 नखरे दिखाता है। तो यहाँ पर चावल हमने भिगो दिए थे पुलाव वाले, तो हमने तो वहाँ पर बनाया था, आप लोगों ने देखा था कैसे हम बनाते हैं। तो उबलने के लिए रख दिया है। देखिए भाभी भी हमारे साथ में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर चावल हमारे उबलने लगे हैं, काली मिर्च, लौंग ये सब डाल दिया है। इधर चूल्हा जला के रख दी है कढ़ाई
तो यहाँ पर छोले बना लेंगे, फटाफट का खाना इधर तैयार हो जाएगा क्योंकि खाना ही मेन होता है। उधर जब तामझाम होता है तब इधर हमारा खाना बन रहा होता है तो फिर मज़ा नहीं आता है पार्टी का। तो चलिए यहाँ पर तेल गरम हो गया है, डाल दिया है जीरा और टमाटर प्याज जो कुछ पकाया था मिक्सी में पीस दिया था लक्ष्मी ने यानी कि हमारी भाभी ने। तो ये देखिए, तो फिर उसके बाद डाल दी है ये पेस्ट अपना और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। और इन सब के बीच में मुझे बार-बार रौनक की याद आ रही थी क्योंकि अब सब लोग तो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते, फिर किसी को तो घर में रहना पड़ता है, लेकिन याद बार-बार आ रही थी कि अगर रौनक होती तो और भी मज़ा आता। क्योंकि अब हर जगह मन रखा रहता है, यहाँ भी, वहाँ भी। लेकिन चलिए जैसे-तैसे यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही चांस मिलता है और तीनों बच्चे मेरे छोटे में यहीं पर ज़्यादातर रहे, मम्मी ने ही सँभाला है। रौनक-कनक जब बिल्कुल छोटी थी ना, रौनक-कनक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 साल 2 महीने का फ़र्क है, तो फिर मम्मी ने रौनक को यहीं पर रख लिया था क्योंकि घर का काम फिर दोनों बच्चों को सँभालना पड़ता था। तो मेरी मम्मी का कहना था बच्चों की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। तो रौनक यहीं पर रही है, यहीं पर पढ़ी भी है, 2 साल तक पढ़ी है। फिर बड़ी हो गई थी तो फिर जब इशू हो गया तो फिर वो यहाँ पर रहती नहीं थी। कहती थी हमारा भैया है, मतलब इशू की वज़ह से फिर नहीं रह पाई थी यहाँ पे। तो इसलिए मम्मी को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो चलिए मम्मी का भी शौक इस बार पूरा हो जाएगा क्योंकि रहते तो वहीं पर हैं, फिर यहाँ पर अब रह भी नहीं पाते हैं, स्कूल जाने लगे जब से। तो यहाँ पर छोले हमारे बन गए हैं। रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर की है क्योंकि ये तो हम शेयर ही किया करते हैं। इसके बाद पुलाव बन जाएगा। तो पुलाव हमारा उबल गया था, तो फिर कढ़ाई में वही सब घी डालकर सब थोड़ा-सा चला के रख दिया था। पुलाव भी बनकर तैयार हो गया, मटर-वटर डाल दी थी हमने पुलाव में, सब कुछ दिखाया नहीं क्योंकि अभी तो जब देखा था आप लोगों ने, यहाँ गाय बहुत ज़्यादा परेशान थी, बेचारी 4 से 5 रोज़ से परेशान थी और आज थोड़ा-थोड़ा मतलब दर्द होता था, फिर ठीक हो जाता था, लेकिन आज बहुत ही परेशान है। आज 2-2 खुशखबरियाँ हैं, एक ये है, इसका है और एक आने वाला है, अभी 10-5 मिनट में बस आ जाएगा। और हम देख रहे थे तो बड़ा दर्द लग रहा था। ये तो हमारी कजरी हैं, चारा खा रही हैं, इनको सबको अलग बाँध दिया है। मम्मी तो वहीं पर लगी हुई हैं और यहाँ खीर पक गई थी तो हमने चीनी डाल दिया है। और इधर मन भी नहीं लग रहा था, बार-बार इसको देखने आ रहे थे लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। फिर भाई ने हाथ लगाया, मतलब बच्चे को निकाला बाहर तब जाके इसको आराम मिली। मतलब इतना ज़्यादा परेशान थी कि भाई की तरफ देख के बुला रही थी कि तुम अब मेरा इलाज करो, अब मेरे बस की बात नहीं है। डिलीवरी हो गई है, थोड़ा-सा काफ़ी कठिन समय था, काफ़ी परेशानी इसको मिली है लेकिन हो गया है डिलीवरी और बछड़ा आया है। कुछ भी हो लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा 4-5 रोज़ से दिक्कत थी और आज ये परेशान है करीब 2 बजे से, है ना मम्मी? 2 बजे से परेशान, 2 बजे दोपहर से बहुत ज़्यादा परेशान थी लेकिन ठीक सब अच्छे से हो गया। रह गया है जेर डालना, तो वो भी 1 आध घंटे में डाल देगी। मम्मी हमारे ये तो बांस की कोठी खवाई जा, वो पत्ता। तो यहाँ पर देखिए अब आ गए हैं नंदलाला हमारे घर में। चलिए 2-2 बर्थडे आज है, तो इसके बाद मम्मी को अभी काफ़ी टाइम लगने वाला। खाना बनने में सिर्फ पूड़ियाँ बनानी बाकी है और खीर में मेवा डालना बाकी है, बाकी खाना पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मेवा डाल दी है खीर में, खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस पूड़ियाँ तलना बाकी हो गया है। तो ये देखिए चारू भी हमारे साथ लगी हुई है खाना बनाने में। पानी गरम कर दिया है क्योंकि भाई भी नहाएगा, उसने सब कुछ किया है, तो वो सबसे पहले नहाएगा। मम्मी को भी टाइम लगने वाला है क्योंकि जेर जब गिरेगी उसके बाद फिर साफ-सफाई करके तभी नहाएँगी। तो यहाँ पर अब हमारी पूड़ियाँ बनने लगी हैं, जो खाना बनता जा रहा था अंदर रखते जा रहे थे, तो भाभी हमारी बेल रही हैं और हम सेंक रहे हैं पूड़ियाँ। तो फटाक से खाना तैयार हो जाएगा और हम इनको भी मना कर रहे थे कि नीचे जाओ, बैठो जाके, देखो जाके या करो डेकोरेशन तुम भी, हम खाना बना लेंगे, लेकिन मान नहीं रही थी, तो हमारे साथ लगी हुई थी। तो चलिए दोनों लोगों ने, नंद भाभी ने मिलकर खाना बना कर दिया है तैयार और अंधेरा होने से पहले ही हमारा खाना सब कंप्लीट हो गया था। क्योंकि ज़्यादा लोगों का खाना जब बनाना होता है तो पहले ही बना के रख दो तो ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट की, अगर लाइट चली जाती है ना तो बड़ी ही मुश्किल होती है, फिर खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तो काम आप कर लोगे। तो इसीलिए हमने
पहले ही से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और अंधेरा होने से पहले ही हमने खाना बना के रख दिया था, ये देखिए। और इसके बाद सच में लाइट चली गई थी, करीब 1 से 1.5 घंटा लाइट नहीं आई थी। हम लोग घबरा रहे थे कैसे क्या होगा, लेकिन फिर लाइट आई थी करीब 8 बजे लाइट आई थी, तब हम लोगों ने तैयारी की थी। और यहाँ पर ईशु भी तैयार हो गया और ईशु ने जो कपड़े पहने हैं रितु ने लिए थे, उनकी मौसी ने, मतलब जिनका वीडियो आप लोग देखते हैं, जिनका चैनल है विलेज लाइफ स्टाइल, तो उन्होंने कपड़े लिए हैं। दोस्तों हो गई है तैयारी और टाइम देख लो 9 बज गया है, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी और गाय की वजह से और भी देर हो गया है। कहीं दाल पकाना, कहीं पानी गर्म करना, तो मम्मी भी नहा चुकी है, सारा कुछ हो गया है और हम लोग भी तैयार हो गए हैं। और ये हमने लहंगा पहन लिया है और इसकी चुन्नी जो थी वहीं पर रह गई, पता नहीं कैसे क्या आ नहीं पाई है, तो यहाँ रखी थी इन लोगों के पास, तो वही हमने ले ली है, लेकिन ठीक ठाक लग रही है। तो चलिए अब केक कटता है, क्योंकि 9 बज गया है, काफी टाइम ज्यादा हो गया है, तो आप लोग भी चलिए केक काटते हैं सबके साथ में। और यहाँ पर सब बहुत घबरा रहे थे कैसे होगा, लाइट नहीं आ रही है, और सब लोग मतलब इतना ज्यादा इंजॉय किया है आज, इतना तो शादी में भी नहीं किया था भाई के, क्योंकि इस भाई के शादी में इतना ज्यादा काम हो जाता था कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता था। तो अभी देखिएगा, अभी तो सब बाकी ही पड़ा है, अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर केक लाया है भाई, कोई कुछ, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, सबको मना कर रहे थे, कोई नहीं माना है। तो चलिए भी मेरे बर्थडे का केक खाइए और बहुत सारी डिशें दीजिए, और बहुत सारी विषय दीजिए। मामा के लिए लगाओ प्लेट में। ईशु ने सबको केक खिलाया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। अभी आप सबको बहुत कुछ दिखाना है, इसलिए मेन क्लिप हमने जोड़ी है। तो यहाँ पर ये देखिए डांस शुरू हो गया, ऊट पटांग वाला डांस, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side, in love. तो सब लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, मेरी आँख में बार बार आंसू आ रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए भाई भी बहुत ज़्यादा मौज किया था, इसने बहुत अच्छे से डांस किया था। और मुझे बार बार बीच बीच में रौनक की याद आ रही थी और बड़ी दीदी की याद आ रही थी, इन लोगों की याद आ रही थी जो लोग नहीं थे, कि काश वो लोग होते तो और भी मज़ा आता, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं। त्योहारों में कभी कभी आ गए, शाम को आए, सुबह चले गए, या ऐसा चांस बहुत कम मिलता है, लेकिन शादी के बाद ये पहला चांस है। ये बहुत ही ज्यादा हंसा रहा था और डांस भी कर रहा था, चिढ़ा रहा था बाकी।
और मम्मी ने अभी-अभी बाल धुल के नहाया है और मम्मी के बाल हमसे भी बड़े हैं और घने भी हैं, तो उनके सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिस दिन बाल धुलते हैं उस दिन कुछ काम नहीं कर पाती हैं। बाल सुखाती हैं, जब सूख जाते हैं तो उनको कंघी करती हैं, मतलब इसी में टाइम लग लग जाता है। तो अभी नहाया है तो बहुत परेशान है, इसलिए उनको वो बार-बार कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन 1-2 बार बीच में आ गई हैं। तो ऊट-पटांग का ही डांस है, लेकिन मज़ा आ रहा था। बस जैसा किसी को नाचना-वाचना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन बस मज़ा डांस करना हम तो बिल्कुल भी ना के बराबर डांस है, बस मतलब कूद रहे थे इधर-उधर साथ में, लेकिन हँसते-हँसते इतना पेट फूल गया था कि मज़ा आ रहा था बस। और इस कनक को इतना नचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर तो देखा था आप लोगों ने रौनक के बर्थडे पर डांस किया था, लेकिन यहाँ पर एक हिली भी नहीं। शायद यहाँ शर्मा रही थी मामा को, नानी को, मतलब हिली भी नहीं है। कह रही थी हम वीडियो बनाएँगे लेकिन हम डांस नहीं करेंगे। यीशु तो कूद रहा था इधर-उधर जितना उसको आता था, समझ में आ रहा था, मतलब एन्जॉय कर रहा था, लेकिन चुपचाप बैठी थी। मतलब इतनी सीधी-सादी हमने घर में इसको देखा ही नहीं जितनी यहाँ पर रहती है। ये फिर खाना मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके आज। तो ये बर्थडे तो सिर्फ एक बहाना था, हमें तो असल में खुशियां मनाना था, साथ में समय बिताना था, डांस करना था, एंजॉय करना था, सारे अरमान पूरे करने थे, क्योंकि शादी भी सब हो नहीं पाया था। और आप लोग टाइम देख रहे हैं 11:15 बज रहे हैं रात के, लेकिन अभी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और डांस करना है और डांस कर रहा है, ये गाना लगाओ वो गाना लगाओ, लेकिन गाना लगाते तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए गाना नहीं लगाया है, बस डांस आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे मजा कर रहा है और हंसते हंसते इतना पेट फूल रहा था, कुछ पूछो नहीं, बहुत ही मजा आया आज। और हम लोगों को ये सब करते करते 12 बज गया था, आधी रात बीत चुकी थी, तब जाके ज़बरदस्ती मम्मी ने बंद कराया था, क्योंकि मम्मी भी इसमें लगी हुई थी और खाना भी नहीं खाया था। और ठुमकों से, गानों से, हंसी ठहाकों से ये कमरा गूंज रहा था। तो डांस, मस्ती सब कुछ हो गया है, टाइम बहुत हो गया है, 11:30 बज रहा है, 11:45 बजने वाला है, तब जाके ये सब ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने चेंज कर लिया है। तो अब सब लोग खाना खाएंगे। आप ही आ रही है छत पर, चढ़ के आए ऊपर से, और आप लोगों को पास से खाना नहीं दिखाया क्या क्या बना है। छोले, पुलाव, खीर, पूड़ी और हाँ इतना ही खाना बना था। अभी थोड़ा सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया, बीच बीच में खाते जा रहे थे, जिसको भूख लग रही थी खाते जा रहे थे, और जो लोग रह गए हैं तो अब खाएंगे। तो बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये दिन हमारे जीवन में आ रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग मना पा रहे हैं। अब मेरे बच्चों को भी मनोबल मजबूत हो रहा है, क्योंकि मतलब दूसरों के घरों में देखते थे तो तरसते थे कब हमारा बर्थडे मनाया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको थाली, ये देखिए खीर, पुलाव और पूड़ी है, छोले हैं, छोले में वो ग्रेवी, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग खा चुके हैं खाना, तो जो बचा है वही परोस कर रखा जा रहा है। हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो नहीं, अच्छा लगा है, ज़रूर अच्छा लगा है आज का वीडियो। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे तो डेली के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आज तो स्पेशल से स्पेशल वीडियो बना है, तो आप लोगों को मज़ा तो ज़रूर आया होगा ये ऊट पटांग डांस देखकर। तो लाइक करना तो भूलना ही नहीं है आज,
जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी लाइक करना, भर भर के लाइक आने चाहिए। देखते हैं कितने ज़्यादा आज लाइक आते हैं, और ताकि ईशु का भी मनोबल मजबूत हो सके। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद सब बनाए रखें हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और आप लोगों के जीवन में भी हमेशा खुशियाँ रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।